ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। बात करते हैं हम सबसे पहले चोल वंश की जानकारी की। सबसे पहले चोल वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसकी बात करें तो पाणिनि संस्कृत के कवि, तो उनकी एक रचना थी अष्टाध्यायी। यहाँ से हमें चोल वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्यों सुना जाए चोल वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक रचना से। और बात करें कि इसके अलावा हमें और अन्य किन स्रोतों से चोल वंश की जानकारी मिलती है, और अन्य स्रोत जिनसे हमें चोल वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उन स्रोतों की बात करें तो सबसे पहले कात्यायन। कौन है? कात्यायन। कात्यायन की कौन सी रचना? वार्तिक। कात्यायन की कौन सी रचना? वार्तिक से हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है। और बात करें दो प्रकार के हमारे जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, महाभारत और रामायण, लेकिन हमें यहाँ पर जो है किसके द्वारा? महाभारत से चोल वंश की जानकारी मिलती है। और अन्य स्रोत की बात करें, तमिल भाषा के अंदर लिखा हुआ संगम साहित्य, जानते हैं हम, हमारी क्लास में आता भी है कि संगम साहित्य तमिल भाषा में जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? संगम साहित्य। तो संगम साहित्य से हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है। एक और व्यक्ति टोलमी के द्वारा भी हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है। क्यों सुना जी? चोल वंश की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं कौन कौन से हैं? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की कौन सी रचना? वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य और टोलमी। इनके द्वारा हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो प्रथम राजा या फिर इसके साक्ष्य की पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी साक्ष्यों के अनुसार, मतलब हम कहते हैं ना कोई बात के लिए क्या चाहिए? गवाह या सबूत चाहिए। तो उसी प्रकार तथ्य निकाले गए और तथ्यों के आधार पे या साक्ष्यों के आधार पे, उन सबूतों के आधार पे तथ्यों को इकट्ठा किया गया। उसके आधार पे पता लगाया कि हो सकता है इसकी पहली राजधानी या साक्ष्यों के आधार पे पहली राजधानी कौन सी? उत्तरी मन्नेलूर। ये साक्ष्य पता लगाया गया कि इस हो सकता है चोल वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी हो सकती है? उत्तरी और मन्नेलूर हो सकती है। इसके बाद ये बात करते हैं इनका शासकीय चिन्ह, मतलब जो राजा की जो राजगद्दी होती थी उस पे कौन सा चिन्ह बना होता था? उस चिन्ह का नाम है बाघ। कौन सा चिन्ह है? बाघ। राष्ट्रीय चिन्ह, शासकीय चिन्ह कौन सा हो गया? बाघ हो गया। इसके बाद ये बात करें चोल राज्य, हमने अभी पढ़ा संगम साहित्य, कौन सी भाषा के अंदर है? तमिल भाषा के अंदर। तो इनकी जो चोल राज्यों के निवासी थे उनकी भाषा कौन सी थी? तमिल भाषी। मतलब ये जो कावेरी नदी के तट का क्षेत्र है या कोरोमंडल भी कह सकते हैं, कावेरी नदी का जो क्षेत्र है वो कह सकते हैं, यानी कि नीचे का जो भाग है वो जो है वो किसके अंदर आता है? चोल वंश के अंतर्गत आता है। तो इसी कारण नीचे बात करें तमिलनाडु के कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषी बोलते हैं। तो उसी प्रकार चोल राज्य के निवासी जो बोलते थे कौन सी भाषा? तमिल भाषा। अब बात करते हैं, और इसका जो तमिल भाषा का सब अच्छा उदाहरण की बात कर लेते हैं इसकी रचना की, कूरल। कौन सी रचना? कूरल। कूरल क्या है? इनकी सबसे अच्छी रचना है तमिल भाषा के अंदर। बात कर लेते हैं किसकी? कूरल जो है वो सबसे अच्छी रचना तमिल भाषा के अंदर। अब बात कर लेते हैं इनका प्रथम राजा। देखो प्रथम जो राजा है उसका नाम काफ़ी अटपटा है। क्या नाम है? बात करें उर्वप हर्रे। कौन हर्रे? उर्वप हर्रे इल्लन जैचेनी। नाम थोड़ा अटपटा है। बात करते हैं पर चोल वंश के प्रथम राजा की, उर्वप हर्रे इल्लन जैतरचेनी। 10वीं क्लास में सीधा नहीं दिया गया, 10वीं क्लास में सीधा करिकाल से शुरुआत की गई है, लेकिन हम पहले पढ़ लेते हैं इस वंश का प्रथम राजा कौन था? उर्वप हर्रे इल्लन जैचेनी। ये चोल वंश का प्रथम राजा था। अब इनकी बात करते हैं। चोल वंश के जो प्रथम राजा है इसकी राजधानी कौन सी थी?
राजधानी की बात कर लें तो उरेयुर, राजधानी क्या नाम है? उरेयुर। अब बात करते हैं कि जो कोई ना कोई तो विशेषता होगी इस राजा की। तो इस राजा की विशेषता ये थी कि जब युद्ध होते थे तो उन युद्धों के अंदर ये जो जेतरचेनी है युद्धों के अंदर सुंदर रथ ले जाता था। अपने युद्धों के अंदर क्या ले जाता था? सुंदर रथ। इसलिए ये क्या था? बहुत प्रसिद्ध था। यानी युद्धों के अंदर सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध चोल वंश का राजा पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? उर्वप हर्रे इलन जेतचेनी। बात करें दूसरे राजा की, नाम है करिकाल। क्या नाम है? करिकाल दूसरा राजा है। तो कैसे करिकाल? कैसे ही? कावेरी नदी, कावेरी नदी के किनारे पुहारपत्तम किसकी स्थापना की? पुहारपत्तम, या फिर कह सकते हैं कावेरी पत्तम। क्या कह सकते हैं? कावेरी पत्तम, कावेरी पत्तम कह दो। या फिर देखो कैसे करिकाल और कैसे कावेरी, कौन सी नदी? कावेरी नदी के किनारे, या कह दे मुहाने, किनारे कह दो मुहाने पर एक नगर की स्थापना की। कौन सा नगर? पुहारपत्तम, या फिर कह दो कावेरी पत्तम। कहाँ से कावेरी, कैसे करिकाल, कौन सा? पुहारपत्तम की क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब इसके बाद में इसने किसको राजधानी बनाया? उरेयुर को। इससे भी उरेयुर को राजधानी बनाया। अब जो अगला राजा है उसका नाम है विजयालय। क्या नाम है? विजयालय। तो इससे क्या देखो, विजयालय जो है उसे कहा जाता है कि चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था? आ जाए क्वेश्चन तो विजयालय, चोल साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक विजयालय। अब इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। किसको बनाया राजधानी? तंजौर को। पहले वाले का उरेयुर, दूसरे का भी उरेयुर, तीसरा जो विजयालय इसने राजधानी बनाया तंजौर को। देखो प्रथम जो राजा था उसकी विशेषता, नाम काफी रटबटा है, उर्वप हर्रे इलन जेतचेनी, लेकिन विशेषता क्या? राजधानी कौन सी? उरेयुर। इसके बाद में सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध है ये। दूसरा जो राजा था करिकाल। कैसे करिकाल? कैसे कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के मुहाने पर इसने कौन से? पुहारपत्तम या कावेरी से कावेरी पत्तम नामक नगर की स्थापना की। इसके बाद में बात की विजयालय। विजयालय, विजय मतलब चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक और इसकी राजधानी तंजौर। अब बात करते हैं हम किसकी? आदित्य प्रथम की। कौन से राजा की? आदित्य प्रथम। अब देखो आदित्य मतलब सदा विजय, तो विजय किसको हरा दिया? पल्लव नरेश अपराजित को। अपराजित को क्या कर दिया? हरा दिया। ये व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखना, पल्लव नरेश। पल्लव वंश हम पढ़ेंगे आगे। तो पल्लव वंश के अपराजित को किसने हराया? आदित्य प्रथम ने। और मदुरा को हराने पर, मदुरा एक नगर था, उसको हराने पर इसने किसकी उपाधि धारण कर ली? मदुरे कौन की उपाधि धारण कर ली। तो आदित्य प्रथम, पल्लव नरेश, ऐसे आदित्य, ऐसे ही अपराजित। आदित्य नरेश ने किसे हराया? पल्लव नरेश अपराजित को। और मदुरा को हराने पर किसकी उपाधि धारण कर ली? मदुरे कौंड की। बात करते हैं राजराज प्रथम। कौन सा? राजराज प्रथम। देखो इसका पितामह की लौह व रक्त नीति का अनुसरण करते हुए, इससे अपने पिता की लौह व रक्त की नीति जो थी उसका अनुसरण करते हुए किसकी उपाधि धारण कर ली? राजराज की। देखो क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूजन करने वाला है। क्वेश्चन लोहा व रक्त की नीति वैसे तो बात करें किसकी है? बलबन की है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आया है कि राजराज प्रथम जो है पिता की नीति, यानी अपने जो पिता था इसकी नीति का पालन करते हुए इसने किसकी उपाधि धारण की थी? राज की उपाधि। देखो नाम से राजराज प्रथम, किसकी उपाधि? राजराज। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि पिता की नीति का अनुसरण करते हुए। पिता की कौन सी नीति थी? लौह व रक्त की नीति। अब बात कर लेते हैं तंजौर किसकी राजधानी थी? ये रहा विजयालय। विजयालय जो राजा था उसकी राजधानी कौन सी थी? तंजौर। तो राजराज प्रथम पिता की लौह व रक्त की नीति का पालन करते हुए
राजराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद बात करते हैं तंजौर के अंदर। तंजौर जो जगह है उसमें इसने अपने नाम पे कौन सा मंदिर का निर्माण करवा दिया? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण। नाम क्या था? राजराज प्रथम। कि कौन सी नीति? पिता की लौह व रक्त नीति के अनुसरण करते हुए इससे कौन सी उपाधि? राजराज की उपाधि दान कर ली। और तंजौर के अंदर इसने राजराजेश्वर मंदिर का क्या करवा दिया? निर्माण है करवाया। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर, राजेंद्र प्रथम। किसकी? राजेंद्र प्रथम की। देखो सबसे पहली बात कि राजेंद्र प्रथम की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? कौन से अभिलेख? करंदाई अभिलेख। कौन से अभिलेख से मिलती है? और कोई राजा नहीं था जिसकी हमें जानकारी मिल रही थी अभिलेख से माध्यम से, लेकिन हमारी पुस्तक के अंदर यह है कि राजेंद्र प्रथम की जानकारी कौन से अभिलेख के अंदर मिलती है? करंदाई अभिलेख के अंदर मिलती है। बात करते हैं इससे आगे। कल भी हमने पढ़ा था बंगाल के पाल शासक। कल हमने पढ़ा था पाल शासक कहाँ के थे? बंगाल के। तो बंगाल के पाल शासक किसको हरा दिया? महिपाल को हरा दिया। किसको हरा दिया? महिपाल को। बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराने वाला कौन सा राजा था? कौन सा राजा था? राजेंद्र प्रथम। अब राजेंद्र प्रथम की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? करंदाई अभिलेख से। बात करते हैं इससे एक उपाधि दान की थी। और उपाधि क्यों दान की थी? गंगा तट के प्रदेशों को जीत लेने के कारण इसने कौन सी उपाधि दान की? गंगे कौन चोल की उपाधि। ये क्वेश्चन 7वीं क्लास में भी आता है। गंगे कोट की उपाधि किसने दान की? 6ठी क्लास में भी आता है। गंगे कोट की उपाधि किसने दान की? राजेंद्र प्रथम ने। तो राजेंद्र प्रथम की जानकारी करंदाई अभिलेख। किसे हराया? बंगाल के पाल शासक महिपाल को। कौन सी उपाधि दान की? गंगा तट के प्रदेशों को जीत लेने के कारण गंगे कोण चोल की उपाधि दान की। गंगे कोण तो है ही नाम, और चोल यानी वंश के कारण गंगे कोण चोल की। अब देखते हैं इससे एक नगर बसाया था जिसे अपनी क्या बना ली? राजधानी। इसी की उपाधि के नाम पर गंगे कोण चोल। ये तो हो ही गया, इसकी उपाधि है। अब आगे क्या लगा दिया? पुरम। गंगे कोण चोल है पुरम। देखो ये इसकी उपाधि थी, बस इसकी उपाधि के आगे क्या लगाना है? हमें पुरम लगाना है, जो नगर बसा के इसे अपनी क्या बना ली? राजधानी बना लेता है। इसके बाद बात करते हैं एक अन्य राजा की, जो राजा था राजाधिराज प्रथम। कौन सा राजा? राजाधिराज प्रथम। देखो इससे कौन सी उपाधि धारण की? विजय राजेंद्र। क्योंकि इनमें उपाधियां बहुत हैं। इसमें राजेंद्र प्रथम तो कौन सी है? गंगे कोण की उपाधि। आगे नाम है चोल। राजराज प्रथम ने पिता की लौह व रक्त नीति के अनुसार राजराज की। आदित्य प्रथम मदुरा को जीतने के लिए मदुरे कोंड की। और में तो उपाधि है ही नहीं। अब इसकी बात कर लेते हैं राजाधिराज प्रथम की। इससे कौन सी उपाधि दान की? विजय राजेंद्र की। कौन सी? विजय राजेंद्र बान की। अब इसे चोल लेखों के अंदर, कौन से लेखों के अंदर है? चोल लेखों में इसे क्या कहा गया है? तो सुंगम कौन? क्या? सुगमत वीर्त कहा गया है। सुगमत वीर्त का क्या अर्थ होता है? करों को हटाने वाला। कौन सा? करों को हटाने वाला। वही रोमनदेही अभिलेख जिसमें अशोक का एकमात्र अभिलेख जिसमें किसकी? आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार यहाँ करों को हटाने वाला किसे? चोल लेखों में राजाधिराज प्रथम को सुगमत वीरत। इसके बाद ये बात कर लेते हैं इस वंश का अंतिम राजा की। कौन था इस वंश का अंतिम राजा? राजेंद्र तृतीय। कौन सा? राजेंद्र तृतीय था इस वंश का अंतिम राजा। प्रथम राजा कौन था? बहुत अटपटा नाम था, उर्फ हर्रे इलन चैनी। ये प्रथम राजा था। इसके बाद में बात कर लेते हैं इस वंश का अंतिम राजा की। उसका नाम है राजेंद्र। कौन सा? ना तो फर्स्ट ना सेकंड, कौन सा? थर्ड, तृतीय। इसके बाद में बात करें कि ये जो चोल वंश है कब खत्म हो गया पूर्ण रूप से? तो 1279 ईस्वी में इस चोल वंश पर किसने अधिकार कर लिया? पांड्यों ने। किसने? पांड्यों ने इस पर अधिकार कर लिया। और उसी समय चोल वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। तो बात करें सबसे पहले कहाँ जानकारी मिली? अष्टाध्यायी से। और कहाँ पर इसका जो अंतिम राजा की बात की हमने, राजेंद्र तृतीय, और पांड्यों ने चोल पर अधिकार कर लिया 1279।